जय मसीह की। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आपको बंद करेंगे, शुरू करेंगे। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित निरंकारी परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर रब संभाल रखा, अच्छी मीठी ने दिया पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं आप सहायता मत कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, भी आपके बच्चे से प्रभु जी हम लोग सुनते हैं और समझते हैं प्रभु, पर जीवन में लागू करने वाले होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन को आपके हाथ में देते हैं पिता। धन्यवाद की प्रार्थना इस छोटी जो आपके प्रिय विरुद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मैं भी आमीन। आज हम लोग देखेंगे प्रभु वचन से कि नाबोत के जो इजरायली रहता है इसके बारे में। पहला राजाओं 21 अध्याय 1 से 24 वचन और 27-29 देखेंगे। 27-29 तो हम देखते हैं कि नाबोत की एक दाग की बाई रहती है, इससे वह इजरायली रहता है। उसकी एक दाग की बाई रहती है। सोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के इजराइल में थी। अहाब ने नाबोत से दाग की बारी मांगी और उसमें साग पात ताकि वो क्या करे, लगा सके। तो हम देखते हैं कि वो बारी लगाई, उसके बदले अच्छी वाटिका देने के लिए भी वो अहाब राजा बोल रहा था, और नहीं तो बोल रहा था कि हम इसके बदले में हम क्या करेंगे, उसका मूल्य चुका देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो नाबोत क्या कहता है कि नहीं दिया, वो नकार दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा। और इसी बात को लेकर हम देखते हैं कि अहाब राजा जो रहता है उदास होकर अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है और मुंह अपना फेर लेता है और भोजन भी नहीं करता है। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने अपनी पति से आकर पूछने लगी, क्यों उदास हो, भोजन क्यों नहीं किया, भोजन कर लो। तो वो अपने पत्नी से बताने लगा कि मैंने नाबोत से अपने वो साग पात लगाने के लिए मैंने उससे दाग की बारी मांगी थी, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं उससे एक सुंदर वाटिका भी दे रहा था और मूल्य भी चुकाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने क्या किया, नहीं दिया। तो हम देखते हैं कि वहां पर उसकी पत्नी बोलती है कि तुम क्या करो, आनंदित हो जाओ हो और भोजन करो, तुम उठो भोजन करो और दाग की बारी क्या करूंगा, मैं तुझे दिलवा दूंगी। और उसने क्या किया कि उसने तब उसके अहाब के नाम से एक चिट्ठी लिख कर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर पुरानियों और रईसों के पास उसने क्या किया, भिजवा दिया, जो उस नगर के नाबूत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में लिखा था कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर क्या करना, बैठाना, और दो नीच जन यानी कि जो नीच जन जो बोलते हैं कि मतलब जो अछूत, मतलब बहुत बेकार इसे कह सकते हैं, मतलब नीच जनों को उसके सामने बैठाना, जो साक्षी देकर उससे कहें तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। तो ये चिट्ठी में इजेबेल जो अहाब की पत्नी थी है, वो लिख कर भेजते लोगों के पास। तब उसे क्या करेंगे, बाहर ले जा करके पथराव करके मार डालना। और चिट्ठी में जैसा लिखा था वैसा ही उन्होंने, हम देखते हैं कि उस चिट्ठी को ले जाकर वहां पर उपवास का प्रचार किया उन्होंने। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ नाबोत के लोग रहते हैं, वहां पर जाकर के नाबोत को ऊंचे स्थान बैठाए और दो नीच जनों को उसके सामने बैठाए और उससे गवाही दिलाए कि मतलब क्या कर रहे हैं, राजा के नजर में और परमेश्वर के नजर में क्या है, ये गलत है और ये क्या है, पाप है, मतलब बहुत गलत काम है। तब वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि नाबोत को बाहर ले जा करके
पथराव करके मार दिया। और जब उन्होंने नाबोत को मार दिया तो इजेबेल ने कहा, जाओ दाग की बारी को अपने अधीन में ले लो, क्योंकि जो नाबोत था वह पथराव करके मार दिया गया, वो मर गया है। और जाओ दाग की बारी को अपने अंडर में कर लो और इस पर अधिकार कर लो। और अहाब जाने के लिए खड़ा हुआ। तब हम देखते हैं वहां पर क्या होता है कि यहोवा यह वचन तिस्बी एलिय्याह के पास पहुंचा। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर तिस्बी एलिय्याह से यहाँ बात कर रहे हैं कि चल शमरोन में रहने वाले इस्राएल के राजा अहाब से मिल, वह नाबोत की बारी में है, उसे अपने अधिकार में ले लिया है, लेने के लिए वह गया है। उससे कहना, युवा कहता है, क्या तूने नाबोत का खून किया है और अधिकारी बन बैठा है? जिस स्थान पर नाबोत का लहू चाटा है, जिस स्थान पर हम देखते हैं कि लहू बहाया था उस नाबोत की, उसी स्थान पर हम देखते हैं कि बोलते हैं कि कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। जिस स्थान पर नाबोत को लोगों ने ले आकर बाहर मारा था, उस स्थान पर यहाँ पर हम परमेश्वर बात कर रहे हैं तिस्बी एलिय्याह से कि जाओ उससे बोलो। और यह देखते हैं कि एलिय्याह को देखकर ही जब एलिय्याह पहुंचता है अहाब राजा के पास, तो एलिय्याह को देखकर ही अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? क्या तूने मेरा पता लगा के यहाँ पर आया है? उसने कहा, हाँ आया है, इस कारण कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को क्या किया है? बेच दिया है। यहाँ पर अब देखते हैं कि वो अपनी पत्नी की बातों में आकर उसने अपने ईमान को, धर्म को सब क्या कर दिया? बेच दिया। अपनी पत्नी कहने पर उसने क्या किया? वह खून कर दिया। तो ही बता रहे हैं यहाँ पर एलिय्याह कि तूने क्या किया है? अपने आप को बेच दिया है, बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा, तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। अहाब के घर के एक एक लड़के को, जो भी हैं, चाहे बंधुआए हो चाहे स्वाधीन हो, इस्राएल में हर एक को, रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। यहाँ परमेश्वर एलिय्याह को बोलते, एलिय्याह जाकर अहाब राजा से यहाँ बोला है, और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम और अहिय्या के पुत्र बासा जैसा मैं क्या करूंगा? कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे प्रेरित किया है। यहाँ पर परमेश्वर के नजर में बहुत बुरा कार्य किया। परमेश्वर की नजर में नहीं, सभी की नजर में उसने अपने लालच के लिए अपने आप को क्या कर दिया? बुराई में डाल दिया, अपने आप को संकट में डाल दिया अपने लालच पाके। ये जब इसके जीवन में लालच आया तो ये अपने बुराई करने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। अपनी पत्नी को हम देखते हैं कि इसकी पत्नी की बातों में आकर उसने नाबोत को मार डाला। और यहीं पर बता रहा है कि वचन की परमेश्वर की नजर में क्या क्या बुरा कर दिया और इसराइल से पाप करवाया। इसराइल के लोग क्या थे? उसको क्या करे? पथराव करके मार दिए। और इजेबेल के लिए क्या बोलते हैं परमेश्वर? यहोवा ने कहा इजराइल के लिए कि पास, इस किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेगा। अहाब को कहा, जो नगर में मरेगा कुत्ता खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा आकाश की पंछी क्या करेगी? खाएगी। तो हम देखते हैं कि इन सारी बातों को एलिय्याह के द्वारा जब अहाब ने सुना, तो हम देखते हैं कि 27-29 में यहाँ पर क्या बात करते हैं। तो अहाब राजा तुरंत क्या कर दिया? एलिय्याह के ये वचन सुनकर अहाब ने
अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। जब एलिय्याह ने उसको कहा, जब ये धमकी दिया, तो उसने तुरंत क्या कर दिया, परमेश्वर के चरणों में जाकर उसने उपवास करना शुरू कर दिया, टाट ओढ़कर और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा। फिर यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास पहुंचता है, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया। वहां पर हम देखते हैं कि अहाब तुरंत जब इन बातों को सुना तो तुरंत नम्र बन गया और परमेश्वर का उपवास प्रार्थना में लग गया कि ताकि मुझे भी दंड न मिले। वो पूरी रीति से क्या हो गया, डर गया। और अब देखते हैं कि वह पूरी रीति से नम्र बन के परमेश्वर के चरणों में गया। तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का मन जो होता है वह बदल जाता है। तो हमने क्या लिखा है कि वह नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर कि गलती कर रहा है माँ बाप, लेकिन यहाँ पर बच्चों को दंड भुगतने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो याहाब राजा था और उसकी पत्नी जेबेल गलती या पाप उन्होंने किया, लेकिन जब उनका मन अहाब राजा का बदल गया और वो उपवास करने लगे, तो वहां पर देखते परमेश्वर का मन बदल गया और उन लोगों को छोड़कर उन बच्चों के लिए कह रहे हैं कि विपत्ति में उनके बच्चों को समय में दूंगा और उसको मैं जीते जी नहीं दंड दे सकता। तो और हम देखेंगे क्रिस्टोफर मूसा के बारे में। उसका आयु देखते हैं 1983 से 1943 से 1983 है। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम देखेंगे। उनका प्रारंभिक जीवन और बुलाहट। क्रिस्टोफर मूसा का जन्म 1943 में विश्वास, उनके माता पिता क्या कहते थे, विश्वास और सेवा में क्या है, समर्पित परिवार में हुआ था। उनके माता पिता परमेश्वर में पूरी रीति से विश्वास के साथ समर्पित थे और उन्होंने जब छोटे थे, हमें छोटे उम्र से ही तभी से उनका हम देखते हैं कि शास्त्रों में, वचन में, आयतों में उनका क्या कर रहा था, मन लग रहा था। जब छोटे थे, बच्चे थे, तभी से उनका मन शास्त्रों में लग रहा था और उसके प्रति उनका गहरा बहुत प्रेम भी था। और हम उनके बारे में देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार के प्रति उनके अंदर बहुत बड़ा एक जुनून था। जैसे किसी के अंदर कोई भी कार्य करने का एक जुनून होता है, कोई मना भी करता है उनको कोई कार्य करने के लिए, तो वो अपना जो जुनून रहता है वो करते रहते हैं। तो हम देखते हैं उनका ऐसा जुनून था कि वो अपने कार्य में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। ना उनको जुनून था और समाज के कार्य को लेकर, शास्त्र को लेकर, और हम देखते हैं यहाँ पर कि सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, यानी कि समाज को बदलने के लिए भी, परिवर्तन करने के लिए भी के समय में वह क्या करते, बड़े होने पर उन्हें एक प्रचारक के रूप में सेवा करने के लिए एक बुलाहट हुआ, आह्वान हुआ, अपना जीवन मसीह के लिए और उनके सुसमाचार को फैलाने के लिए उसने दे दिया, समर्पित कर दिया। प्रचारक और परमेश्वर सेवक बनकर कार्य करने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद भी उनको तलाश हो गया, जो अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, उनकी तलाश में वो हो गए, उनको भी शिक्षित करने के लिए उनका मन हो गया। क्रिस्टोफर मूसा तमिलनाडु के करूर में परमेश्वर के माता पिता के घर में पैदा हुए थे और छोटी उम्र से ही बाइबल के आयतों को याद करने में बहुत दिलचस्पी थी उनको।
अपने जीवन को समर्पित कर दिए थे। और अपनी शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने धारापुरम और अदुमल पेट में क्या किया, शिक्षक के रूप में कार्य किया। 1976 में देखते हैं कि उन्हें अस्थमा, जो दमा बोलते हैं, अस्थमा का बीमारी हो गया। और इस बीमारी के कारण से अचानक क्या हो गया, उनका स्वास्थ्य बहुत संकट में पड़ गया, बहुत परेशानी में वो क्या हो गए, पड़ गए। इस कारण से हम देखते हैं कि वो उस बीमारी का उनको सामना करना पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब अस्पताल में वो भर्ती कराए गए तो हम देखते हैं जहाँ भोर में यीशु की अनंतता, वहाँ पर देखते पढ़े लिखा है कि भोर में यीशु की अनंतता की घोषणा करने वाले एक गीत जीविकीर यीशु जीविकीर उन्हें गहराई से क्या हुआ, छुआ। और वहां पर हम देखते हैं कि जब छुआ तो उनको क्या हुआ, जिससे उन्हें मोक्ष का अनुभव हुआ। तो उन्होंने अपना सारा जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित कर दिया, अपने शिक्षा करियर को पीछे छोड़ दिया। और 1980 में फ्रेंड्स प्रचारक प्रेयर बैंड ने उन्हें एक प्रचारक के रूप में नियुक्त किया, जहां उन्होंने परिश्रम पूर्वक, यानी कि अपने परिश्रम के द्वारा गुजरात में गुजराती भाषा भी सीखी और शिखर चौधरी समुदाय के साथ मसीह को साझा किया। और उन्होंने अनपढ़ों के लिए स्कूल खोले, यानी कि जो लोग निरक्षर थे, अनपढ़ थे, उनके लिए क्या किया, उन्होंने स्कूल खोला। और उसके बाद में बच्चों के लिए भी उन्होंने क्या किया, घर खोला, ताकि बच्चे उसमें अच्छे से रह सके और शिक्षित बन सके। और गरीब बच्चों के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए बहुत कठिन प्रयास किया। उनके देख रेख में ही आने वाले कई लोग श्रातक, प्रचारक और पादरी बन गए। इनको सिखाने बताने के द्वारा बहुत से लोग शिक्षित हुए, समाज में बहुत सुधार हुआ। और कितना लोग पादरी बन गए, प्रचारक बन गए और परमेश्वर के वचन को जाने और उसके गहराई को जाने और प्रचार करने लगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवा बढ़ने लगी। और उनका जीवन हम देखते हैं कि जो गरीब थे, जरूरतमंद थे, जिनको सहायता की जरूरत थी, पैसे कौड़ी की, जैसे प्रार्थना दुआ के, चाहे कोई भी कार्य के लिए, तो उनको जहाँ तक होता था वहाँ तक बहुत क्या करते थे, वो सेवा करते थे। यहाँ तक कि कोई भी जरूरतमंद उनके पास जाता था तो जो भी उनके पास जाता था, चाहे वो भी जाते थे, जिसको जो भी जरूरत होता है, जरूरतमंदों को सेवा, सच्ची सेवा वो करते थे। उनका प्रेम बहुत, उन लोगों के प्रति बहुत गहरा प्रेम था और वो बहुत प्रेम के साथ उन्हें क्या कहते डील करते थे और उनकी सहायता करते थे। और ऐसे ही उनका जीवन बीता। हम देखते कि उनका 1983 में मलेरिया बुखार होने के कारण से क्या हो गया, उनका मौत हो गया, उनका देहांत हो गया। और मगर हम देखते कि गुजरात में अभी तक, गुजरात में उन्होंने जो सुसमाचार शुरू किए, वे आज भी कई लोगों को आशीर्वाद और सेवा मतलब दे रहे हैं और आशीर्वाद मिला, उससे बहुत उन लोगों को आशीष मिल रहा है और वह चल रहा है। तो हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर मूसा के जीवन से हम लोग ये सीख सकते हैं कि वो जब छोटे ही थे तो उनका जो मन था, उनका जो विचार था, वो पहले से ही छोटे मन से ही शास्त्रों में उनका बहुत मन लगता था, बहुत गहरा उनका मन प्रभु के वचन में, प्रभु की सेवा में और साथ साथ समाज सेवा भी उनका मन
लगा हुआ था। और हम लोग देखते हैं कि उसके साथ साथ जो उनका कार्य था, हम देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार, कलीसिया स्थापना, ये सब क्रिस्टोफर मूसा ने दूर दूर तक यात्रा की, सुसमाचार का प्रचार उस समुदाय में किया जो इसके उससे वंचित थे। यानी कि जो मुसीबत था, जहाँ पे जाने में यहाँ दिक्कत परेशानियां था, वहां भी दूर दूर जाकर क्या किया, उन्होंने ये कार्य किया, परमेश्वर का सेवा किया और परमेश्वर के सेवक समाज का भी सेवा किया। और उन्होंने कलीसिया और शिष्यत्व कार्यक्रम स्थापित किए, जिससे विश्वासियों को अपने विश्वास में बढ़ने के लिए तैयारी किया गया। और उनका शिक्षा और सामाजिक संपर्क देखते हैं कि उन्होंने जीवन को बदलने में शिक्षा की शक्ति को पहचाना और ऐसे स्कूलों की स्थापना की जो मसीह के आधारित शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि ऐसे स्कूल जिसमें प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में वहां पर शिक्षा दी जाती थी, ताकि लोग प्रभु के बारे में क्या करें, जाने। और उन्होंने, हम देखते हैं कि गलातियों 6:9 में हम देखते हैं जिस प्रकार से उसमें लिखा है कि भले कार्य के लिए साहस नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, साहस नहीं छोड़ेंगे, तो हम सही टाइम पर कटनी को काटेंगे, लिखा है गलातियों 6:9 में। और उस प्रकार से देखते हैं कि उनके जीवन को ये वचन बहुत प्रभावित किया है कि हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए भले कार्यों में, चाहे भले चुनौती पूर्ण हो, चुनौती से भरा हुआ हो। इस प्रकार से हम देखते हैं क्रिस्टोफर मूसा अपने कार्य में दृढ़ बने रहे। और हम देखते कि क्रिस्टोफर मूसा अपने आसपास के लोगों के साथ सुसमाचार कैसे साझा किया कर सकते हैं, जैसे कि क्रिस्टोफर मूसा ने किया था। हमें भी इस प्रकार से दृढ़ बन के हम परमेश्वर के सुसमाचार को हम फैला सकते हैं, कर सकते हैं। देखते हैं बहुत से दास लोग अपने जीवन को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बलिदान कर दिया और समर्पित कर दिया। उस प्रकार से हम जब कोशिश करेंगे तो जरूर हम भी कर सकते हैं। और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्रिस्टोफर मूसा के लिए। परमेश्वर उनके जैसा हमारे भी जीवन को क्या करे, बनाए। हम यही से निर्वाणी को समाप्त करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर सच में प्रभु आप मान पिता परमेश्वर, जो दास पिता परमेश्वर आपकी सेवा को इतना गहराई से, इतना मन से प्रभु जी किए पिता परमेश्वर, उस प्रकार से हम दुआ करते प्रभु जी। हमें भी हमारे जीवन में प्रभु जी आप रही पिता परमेश्वर, ताकि हम भी पिता परमेश्वर आपके उस क्रिस्टोफर मूसा के जैसा अपने जीवन को भी बनाए प्रभु। आपकी सेवा के लिए, आपके सुसमाचार के प्रति, आपके वचन के प्रति हम भी अपने आपको तैयार करता और हमारी सहायता मत कीजिए प्रभु जी। जितने भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आप आशीष कीजिए, सहायता मत कीजिए। यदि कोई किसी बीमारी में है, कोई किसी चिंता में है, दुख परेशानी में है प्रभु, आप छुकर चंगाई दीजिए प्रभु जी। और पिता सहायता मत कीजिए अपने वचन को सीखने के लिए। और पिता परमेश्वर अपने इस सुसमाचार को फैलाने के लिए सहायता मत की धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने मेरी हमारी प्रार्थना को सुना। सारी आदरणीय में हम आपको देते हैं, छोटे करता यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, आमीन।